डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज जो है आपकी ये तो प्रश्नावली 3.5 आपकी चली रही है, जिसका प्रश्न नंबर 1 जो है हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। आज जो है मैं आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 2 के विषय में। प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 2 जिसमें आपके 2 भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये आप जो सवाल देख रहे हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट भाग है, जैसा कि आप अपने गणित की किताब में भी देख सकते हैं। आपका सवाल नंबर 2 है और उसका ये फर्स्ट भाग क्या दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो नीचे समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या दिया गया है तो देख सकते हैं, जैसा कि समीकरण आपके दिए गए हैं, अपनी किताब में देख सकते हैं। समीकरण आपका दिया गया है, जो ये फर्स्ट में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7। ये तो ये है आपका। और दूसरा दिया गया है a माइनस बी यक्स प्लस a प्लस बी वाई और बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ये आपके दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। रैखिक समीकरण युग्म ये दिया गया है, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए और वी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ये आपको ये देखना है। अब ये जो है हमने आपको कल बताया था प्रश्न नंबर 1 में कि ये हम कैसे चेक करेंगे कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या एक अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है। इसे चेक करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, तो जो है वो फार्मूला शायद आपको याद होगा। अगर आपको याद है तभी ये समझ में आएगा। तो अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखा है कल वाला, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 बताया था, तो जो है वो वीडियो आप अवश्य देखेंगे। हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर जाएं, और यूट्यूब पर जाएंगे, जब आप सर्च करेंगे गंगा पार जंक्शन, हमारा चैनल आ जाएगा। उस पर क्लिक कर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप ऊपर ही क्लिक करेंगे क्लास 10th मैथ सोल्यूशन इन हिंदी, वहाँ पर हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। 1.1 से लेकर जो भी हमने आज तक वीडियो उस पर अपलोड किए हैं, आपको सिखाए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रश्न नंबर 1 का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो ये है, ये आपके समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ से देखो, पहला समीकरण जैसा आपका ये है, हमने सही से अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ये 2x प्लस 3y, 7 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7 बराबर 0 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखो यहाँ x का गुणांक a1, यहाँ x का गुणांक 2, तो हम लिख सकते हैं a1 बराबर 2, इसी प्रकार b1 बराबर 3 और c1 बराबर यहाँ अचर पद हमारा है -7। अब दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया है a माइनस बी एक्स और प्लस a प्लस बी वाई और माइनस इधर आ जाएगा, तो ये 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0 की a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। पूरी लाइन आपको लिखनी है। तो यहाँ से a2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, a2 बराबर आप देख सकते हैं x का गुणांक है a2, यहाँ पर क्या है a माइनस बी, और b2 बराबर आ जाएगा a प्लस बी, और c2 बराबर आ जाएगा माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। आई होप यहाँ तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब यहाँ समझ गए हैं तो देखिए आपका समीकरण क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, इसलिए
हमने आपको कंडीशन बताई थी, आपको याद होगी कि अगर जो है हमारे रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं तो क्या होता है, a1/a2 बराबर v1/v2 और बराबर c1/c2। ये हमने जो है प्रश्न नंबर 1 में आपको अच्छी तरह से समझाया है। इसीलिए कहते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 देखना बहुत जरूरी है। उस वीडियो की जो है लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहां से जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। तो देखिए बस मान रख दो, देखो a1 कितना है 2/a2 कितना है a-b बराबर b1 कितना है 3 और v2 कितना है a+b और c1 कितना है -7 और c2 कितना है -3a+b-2। सही है। अब हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, तो किसी भी आप दो को ले लो, चाहे इसे ले लो या इसे ले लो या इसे किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने देखो यहां से इन्हीं दो को पहले ले लिया, 2/a-b बराबर 3/a+b। सही है। तो यहां से देखो कैंचीदार जब गुणा करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2a + 2b बराबर इसका करेंगे 3a - 3b। देखो ये हो जाएगा 2a + 2b, इधर आएगा -3a और +3b बराबर 0। आई होप आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए 2a से 3a जाएगा तो -a और ये हो जाएगा +5b बराबर 0। इसे जो है हमने समीकरण डाल दिया 1। अब देखो यहां पर आपको देखना है, यहां पर हमने जो है समीकरण नहीं डाले थे, तब इसे हम 1 डाल देंगे। और अगर यहां पर आप इसे हम समीकरण डाल देते हैं, मान लिया हमने इसे डाल दिया समीकरण फर्स्ट और इसे जो है आपका ये दिया गया, इसे हमने डाल दिया है समीकरण सेकंड। अब यहां से देखो अगर हम फर्स्ट सेकंड डाल चुके हैं तब अब यहां पर अब हम फर्स्ट सेकंड नहीं डालेंगे क्योंकि पहले डाल चुके हैं, तब यहां से जो है हम डालेंगे इसे थर्ड। सही है। और अगर आप ऊपर समीकरण नहीं डालते हैं, ऐसे ही लगाते चले आते हैं, तो इसे डाल दो फर्स्ट, एक समीकरण और बनेगा उसे हम डाल देंगे सेकंड। लेकिन देखो ऊपर ही हम डाल चुके हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो इसे थर्ड और फोर्थ डाल दो, उसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका थर्ड बन गया। अब देखो अब हमने इसे ले लिया था, अब हम इसे ले लेते हैं, चाहे इसे ले लो, किसे भी ले सकते हैं। तो देखो हमने ले लिया है 3/a + b बराबर -7/-3a + b-2। ये माइनस कट जाएगा। देखो कैंचीदार गुणा करेंगे तो 3 × 9 a + 3b और -3 दूनी 6 बराबर 7a और +7b। तो देखो इधर लाएंगे सभी को 9a + 3b -6 -7a और -7b बराबर 0। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 9 से जाएंगे 7 तो 2a और 3 से 7 जाएंगे सॉरी तो -4b बचा है -6 बराबर 0। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a - 4b बराबर 6। 2 कॉमन भी मिल जाएगा तो a - 2b बराबर 6। तो ये देखो 2 3 शायद 6 होते हैं, तो यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं a - 2b बराबर 3। इसे जो है समीकरण हमने डाल दिया 4। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम ऊपर फर्स्ट सेकंड डाल चुके थे, तो इसे हमने डाल दिया थर्ड, इसे डाल दिया है फोर्थ। बस समीकरण 1 और 2 से हमें इसके x और y के मान निकालने हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जो है देखिए यहाँ से भी a और यहाँ से भी देखो a के गुणांक जो है दोनों जगह सेम है। देखिए दोनों जगह है सेम, तो a के गुणांक जब दोनों जगह सेम है तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखो a के गुणांक देखो यहाँ भी और यहाँ भी सेम है और प्लस माइनस भी है, तो प्लस माइनस आपको पता है कट जाता है, तो हम जोड़ देंगे। अगर घटा देंगे तो निशान बदल जाएंगे, a - का तब नहीं कट पाएगा। तो देखियो लिख दो समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर देखो थर्ड आपका क्या है -a + 5b बराबर 0 और फोर्थ आपका क्या है a - 2b बराबर 3। देखो इसे जोड़ना है तो जोड़ने पर आपको पता है ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये देखो 5 से 2 जाएगा 3b
और ये देखो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें b बराबर देखो 3 और ये गुणा में भाग में आ जाएगा बटे 3, 3 एकन 3, यानी b बराबर कितना आ गया है 1। अब b का मान जो है हम किसी में भी रख सकते हैं, चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में, तो यहां से रख दो b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर पूरी लाइन आपको रखनी है। तो थर्ड है आपका -a + 5b बराबर 0। तो -a + 5 इंटू b का मान है 1 बराबर 0। तो -a + 5 एकन 5 बराबर 0, -a उधर जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर 5। बस यही से आपसे पूछा गया था, अतः लिख दो a बराबर 5 तथा b बराबर 1। आपसे जो है a और b के मान ही तो पूछे गए हैं, तो a और b के मान ये हमने अच्छी तरह से निकाल लिए हैं और आपको समझ में भी आएंगे। मैं तो यही आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है। जब समझ में आ गया है तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग सेकेंड। ये दिया गया है प्रश्न नंबर 2 का सेकेंड कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जो नीचे समीकरण दिया गया है, क्या समीकरण है देखो हम लिख रहे हैं। तो के किस मान के लिए, इसमें जो है के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है के का। तो देखो आपका समीकरण दिया गया है 3x + y बराबर 1, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा दिया गया है 2k - 1 x और प्लस k - 1 y और बराबर 2k + 1, समीकरण सेकंड। ये आपके समीकरण दिए गए हैं कि आपका सवाल कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म। तो ये आपके समीकरण दिए गए हैं, युग्म यानी दोनों दो समीकरण हैं जोड़ा है। इसमें जो है हमें के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है के का। तो देखिए वैसे ही है जैसे हमने वो पीछे वाला फर्स्ट हल किया है। तो देखो इसे हम लिखेंगे 3x + y, इधर लाएंगे -1 बराबर 0 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे देखो a1 बराबर कितना आ जाएगा 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1। अब दूसरा वाला लेते हैं तो इसे लिखेंगे 2k - 1 x + k - 1 y, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2k + 1। सही है। अगर कोष्टक नहीं लगाते तो माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और कोष्टक लगा के हमने टोटल में लगा दिया बराबर 0 की a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखो तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2k - 1, ये समझ रहे हैं आप। b2 बराबर k - 1 और c2 बराबर माइनस का 2k + 1। आई होप यहां तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ गए तब भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, अगर नहीं समझे जब भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, आपको लगता है कि बोर्ड परीक्षा की तो बात छोड़ो, हम इस प्रश्न को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लगा देंगे, प्लस दूसरे को भी अच्छी तरह से समझा देंगे, तब जाकर हमारे वीडियो को अंत में लाइक करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे समझ में आया या नहीं, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और तब जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए यहां से अब आपको वही लिखना है कि क्या दिया गया है। देखो कोई हल नहीं है रैखिक समीकरण युग्म का, तो लिख देंगे चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आपके सवाल में दिया गया है कि के किस मान के लिए, यानी के का मान निकालना है जिसके लिए ये दो जो रैखिक समीकरण हैं इनका कोई भी हल नहीं है। तो चूंकि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, इसलिए जब कोई हल नहीं है तो इसके लिए हमने आपको प्रतिबंध बताया था, क्या था a1/a2
बराबर V1 अपान V2 और इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। सही है, यहां से आप समझ में आ रहा होगा। तो देखो A1 कितना है 3 अपान A2 कितना है 2k-1 बराबर B1 कितना है 1 और B2 k-1 और इज नॉट इक्वल टू C1 कितना है -1 और C2 है -2k+1। सही है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में आ गया है तो बस कुछ नहीं करना है, बस हमने इन्हें दो को ले लिया 3 अपान 2k-1 बराबर 1 अपान k-1। जब कैंचीदार गुणा करेंगे आपको ये निशान नहीं लगाना है, बोर्ड परीक्षा में जब हल करेंगे हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं, आपको नहीं लगाना है। तो देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3k और -1 में करेंगे -3 बराबर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k-1। तो ये इधर आ जाए 3k और ये आएगा माइनस का 2k, 3 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे -1, 3 से 2 जाएगा 1k बचेगा बराबर 3 से 1 जाएगा 2। तो k का मान कितना आ गया है 2। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस प्रश्न में जो है k का मान ही पूछा गया था कि k के किस मान के लिए इस जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं इनका कोई हल नहीं है। तो k का मान कितना आ गया है 2। और ये जो समीकरण दिए गए हैं ये अब इनमें आप जो है ये तो इसमें k है नहीं, इसमें जो है देखो k है तो यहां पर k बराबर आप 2 रख दें इस समीकरण में। सेकंड में यदि आप k बराबर 2 रख दें तो ये समीकरण इस टाइप से बनेगा कि आप जब इसकी तुलना इस टाइप से करेंगे तो यही आएगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। नहीं तो आप रखकर देख लेंगे, जहां जहां ये k है वहां पर आप 2 रखेंगे और उसे हल कर लेंगे, फिर इस टाइप का आपका जो है समीकरण बन जाएगा जो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 तो बराबर आएंगे लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं आएगा। तो ये आपका सवाल था जो प्रश्न नंबर 2 का सेकेंड भाग। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम एक तो प्रतिदिन लाइव आते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और अगर हम कोई वीडियो भी अपलोड करते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.5 प्रश्न 3 के साथ। ये प्रश्न नंबर 2 था आपका, प्रश्न नंबर 1 बता चुके हैं और प्रश्न नंबर 1 की जो है हम लिंक इसमें दे देंगे, क्योंकि जो है प्रश्न नंबर 1 को देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 3.5 प्रश्न 3 के साथ।